हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज क्लास 9th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज की जो लेक्चर है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो हमारा सेंट्रीपिटल जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे, तो सेंट्रीपिटल है तो इसको नीचे मैं सी लगा देता हूं, तो ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, द एक्सेलरेशन which is toward the center of a circular path on which the body is moving। मीन्स कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस पर एक बॉडी है वो मूव कर रहा है, ये उसका सेंटर है, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, है ना। ये जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ना, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी लगता है, और सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, यहां आप लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं एफसी कहते हैं। एफसी क्या हो गया, उस फोर्स को एफसी कहेंगे। एफसी का मतलब हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे उसको। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स काम करता है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है, मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी काम करेगा। तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन काम करेगा उसको हम लोग एसी बोलेंगे, मीन्स उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब सेंटर की तरफ फोर्स काम करेगा तो वहां एक एक्सेलरेशन भी होगा, तो उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। और जो सेंटर की तरफ फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हम ये जानेंगे कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि वी आर गोइंग टू लर्न फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, उसका सिंबल एसी होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इस एग्जाम्पल को पहले समझिए, इस डायग्राम को समझिए कि एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम मैं ए कर दे रहा हूँ, और उस बॉडी का मास कितना है, एम उस बॉडी का मास है। एम क्या है, एम इज मास ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का मास एम, ठीक है। आर क्या है, आर ये सर्कुलर पाथ की रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये भी क्या है, तो भी स्पीड से वो घूम रहा है चारों तरफ। भी जो हो गया आपका लीनियर speed of a body moving on circular path, सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाला बॉडी। तो ये तो हो गया सबके बारे में। एम क्या है, आर क्या है, एम को किस चीज़ में मेजर करेंगे, केजी में, ऐसा यूनिट हो जाएगा। आर का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर, और भी का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर
सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी बाई आर, सॉरी यहाँ फार्मूला जो होगा, फार्मूला में मिस्टेक हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि मैं अगर वर्ड में लिखूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड का स्क्वायर बाई में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर हो गया। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल गया। अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। तो सो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होगा वो उसका सिंबल जो होगा वो एफसी कहलाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल जो होगा वो एफसी कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंबल लिखेंगे एफसी, वो फार्मूला इसका एक हो जाएगा एम इंटू ए सी लिखाएगा, यानी कि इसका एक फार्मूला हो जाएगा ये मास, एम फॉर मास, और एसी का मतलब हो गया स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका दूसरा जो फार्मूला ये होगा, अभी अभी हमने देखा कि एफ सी इक्वल टू क्या होता है एम ए सी ना, एम ए सी, और एफ सी इक्वल टू एम, और ए सी के लिए हम फार्मूला पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ए सी के लिए मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ ए सी की वैल्यू आप रख दीजिए, तो वी स्क्वायर बाई आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर होगा स्टूडेंट। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं इसको एफ डैश सी कह दे रहा हूँ, क्योंकि एफ सी तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, तो इसको मैं एफ डैश सी कह दे रहा हूँ। ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पर बॉडी जो है इसका सेंटर हो गया, वो इसका रेडियस हो गया, और एक बॉडी ए है जो इस सर्कुलर पाथ पर भी स्पीड से मूव कर रहा है, और इसका अपना मास कितना है, इसका अपना जो मास है बॉडी का, इसका जो मास है वो हमारा क्या है, मास इक्वल टू एम। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और इस बॉडी पर सेंटर से दूर बाहर की तरफ एक जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे एफ डैश सी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, इस बॉडी पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस बॉडी पर सेंटर से दूर एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी पर सेंटर से दूर की तरफ, बाहर की तरफ लगता है। अगर इसका हम लोग फार्मूला निकालते हैं एफ डैश सी का, जो फार्मूला क्या होगा, तो एफ डैश सी का जो फार्मूला जो हो गया, अगर हम इसको एक्शन कहेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रिएक्शन। तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी फॉलो, थर्ड लॉ को भी फॉलो करेगा। बॉडी इस पर सेंटर की तरफ एफ सी, इधर आपका एफ डैश सी। तो एफ सी के लिए हम लोग क्या जानते थे, एफ सी के लिए जानते थे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एफ डैश सी जो होगा वो माइनस एफ सी के बराबर होगा, डायरेक्शन अलग अलग है। तो एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा माइनस एफ सी की वैल्यू यहाँ से आप रख दो, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला हुआ स्टूडेंट, वो माइनस मास इनटू जो इसका लीनियर स्पीड का क्या स्क्वायर बाई में रेडियस, ये उसका फार्मूला हुआ स्टूडेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। देन ये आपका मोशन चैप्टर खत्म होता है और हम लोग फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे ये मान लिया जाए कि हमारे पास एक ऐसा जो है, हमारे पास एक जो है ना ऐसा रास्ता है, ठीक है, इस तरह से एक सड़क है,
घुमावदार एक सड़क है और यहाँ पर एक बॉडी जो है ना, यहाँ पर जो है एक बॉडी है, यहाँ पर एक गाड़ी है, समझिए, समझे ना, ये गाड़ी है, यहाँ पर कोई व्हीकल्स है वो, तो ये व्हीकल्स आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और इधर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ, ये फोर्स ज़्यादा हुआ, तो ये गाड़ी बाहर की तरफ जाकर गिरेगी, बाहर की तरफ जाएगी इधर और गड्ढे में कहीं गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा हुआ, एफ डैश ज़्यादा हुआ एफ डैश सी से, तो ये वाली जो गाड़ी है वो आपके सेंटर में इधर आके टकराएगी किसी चीज़ से, समझ गए। लेकिन जो थर्ड आपका जो है सिचुएशन जो है, थर्ड सिचुएशन की एफ डैश सी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ डैश सी, दोनों जब इधर लगने वाले फोर्स इधर लगने वाले फोर्स दोनों बराबर रहेंगे, तो ये बॉडी अपने आप अपने रास्ते पर ही चलेगी, सेफली चलेगी और बॉडी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर में एंड तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी इसका चलेगा, साथ साथ जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर देंगे, फोर्स भी शुरू कर देंगे, और साथ साथ इसका न्यूमेरिकल जो है ना आपको 1 बाय 1 करके आपको अपलोड किया जाएगा। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू वंस अगेन।